नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते फिर से एक और नई कहानी। संतोष, सुन बेटा, आज थोड़ा तैयार होकर के आना, कोई देखने वाला आएगा तुझे। पार्लर हो आना जरा। ठीक है, संतोष की माँ शांति देवी ने कहा। अरे अब ये क्या है माँ, पार्लर की क्या जरूरत है? मैं जैसी हूँ वैसी ही तो रहूंगी, कोई बदल तो नहीं जाऊंगी ना पार्लर जाके। संतोष ने पैर पटकते हुए कहा। वो तो ठीक है बेटा, पर लड़कियों को ना बन सवर के ही किसी के सामने जाना चाहिए। और फिर कहते कहते रुक गई थी शांति देवी। और फिर क्या माँ, मैं तलाकशुदा हूँ? यही ना? हाँ, मैं तलाकशुदा हूँ। किसी को पसंद हो तो करे मुझसे शादी, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना? संतोष गुस्से में तमतमाते हुए बोले। तू तो नाराज हो गई बेटा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो तू समझ रही है। पार्लर से होके आने से चेहरे की थोड़ी आब बढ़ जाती है ना, इसलिए कह रही थी। शांति देवी थोड़ा मस्का लगाते हुए बोली। अब तो मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी पार्लर, कोई पसंद करे या ना करे। और संतोष अपने कमरे में चली गई। इतने में बाहर से कुछ हलचल होने की आवाजें आने लगी। संतोष का सारा ध्यान उधर ही चला गया। कोई देखने आया है शायद। संतोष अपने कपड़े ठीक करने लगी। थोड़ी देर में माँ का बुलावा आ जाएगा, इससे पहले ही थोड़ी तैयारी कर ली जाए। संतोष मुंह धोने वॉश बेसिन पर चली गई। इतने में संतोष की भाभी सरिता उसके कमरे में आई और बोली, वो लोग आ गए हैं दीदी, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार ही हूँ, संतोष चलते हुए बोली। ऐसे इन्हीं कपड़ों में? नहीं दीदी, साड़ी डाल लो ना, सरिता रिक्वेस्ट करते हुए बोली। क्या खराबी है इन कपड़ों में? दीदी मेरे कहने से बदल लो ना कपड़े, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ओके, आप कहती हैं तो मैं बदल लेती हूँ। और संतोष एक नई साड़ी पहनने लगी। इस साड़ी में आप कितनी सुंदर लग रही हैं दीदी, जो देखने आया है वो तो पागल ही हो जाएगा। क्यों, है ना दीदी? हाँ भाभी, पहले भी एक लड़का मुझ पर पागल हो चुका है, व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कह गई संतोष। सच में? वो तो पूरा ही पागल निकला। भला दूध देती गाय को कोई छोड़ता है क्या? 1 लाख रुपया महीने लेकर के आती है आप दीदी, उसे तो 50,000 ही मिलते थे, इसलिए कह रही हूँ कि वो पागल ही था। पता नहीं क्या सोचकर तलाक ले लिया उसने। पर कोई नहीं, ये लड़का उससे भी सुंदर है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी है। चलो इसे भी देख लेते हैं। एक गहरा विश्वास छोड़ते हुए संतोष ने कहा। इतने में माँ की आवाज सुनाई दे गई। सरिता, चाय लेकर के आओ। ये सीक्रेट कोड था, इसका मतलब था संतोष चाय लेकर के आओ। संतोष चाय का ट्रे हाथ में लेकर के कमरे में आ गई। लड़के ने एक नज़र संतोष को देखा और संतोष ने भी चोरी चोरी उसे देखा। लड़कियों में चोरी चोरी देखने की आदत होती ही है। लड़का संतोष को देखकर मुस्कुराने लगा। लड़के ने तो अपनी सहमति अपने हाव भाव से ही व्यक्त कर दी थी। अब संतोष के जवाब का इंतजार था। अभी आप क्या कर रहे हैं? संतोष के भाई ने लड़के से पूछा। कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा समझ सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें समझने की बात ही क्या है, अभी आप निठल्ले ही तो हैं। ये कहने में हिचक कैसी? संतोष के भाई को गुस्सा आ गया। देखिए, आप बुरा मत मानिए, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगती है तब तक मैं इनको पूरा समय दूंगा। ये नौकरी करेंगी और मैं घर संभाल लूँगा। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो हम दोनों मिलकर के घर संभाल लेंगे। क्यों, ठीक है ना? वो बेतकल्लुफ के साथ संतोष को देख करके हंसते हुए बोला। संतोष ने अपने भाई की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली और संतोष की हंसी छूट गई। संतोष का इशारा समझकर
उसका भाई बोला, हमें बेवड़ा समझा है क्या? एक निठल्ले आदमी के संग अपनी लेक्चरर बहन की शादी कर दूंगा? ये तुमने कैसे सोच लिया? निठल्ले महोदय, अपना रास्ता नापो और लेक्चरर की तैयारी करते रहो। जब नौकरी लग जाए तब बात करना। चलो फुटो अब। भैया का रौद्र रूप देखकर वो चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद संतोष, भैया और भाभी तीनों खूब जोर से हंसे। कैसे कैसे लोग हैं जो निठल्ले और लंगूर होकर भी हूर की कामना करते हैं। भैया के मुंह से हूर शब्द सुनकर संतोष को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी मम्मी को उस लड़के को इस तरह से अपमान करना अच्छा नहीं लगा था। थोड़े दिनों बाद संतोष की शादी एक बड़े व्यवसायी के पुत्र के साथ हो गई। संतोष लाखों करोड़ों में खेलने लगी। सिर से पैर तक सोना ही सोना हो गया उसके पास। गहनों के अनेक सेट आ गए थे। वो थोड़े दिन तो पैसों की चकाचौंध में खो ही गई, पर बाद में उसे यह अथाह पैसा खलने लगा। उसके पति यश के पास उसके लिए कोई समय नहीं था। वो सुबह 8 बजे दुकान चला जाता और रात के 11 बजे तक दुकान पर ही रहता। दिन भर इतनी मेहनत करता तो रात को आराम करना जरूरी था। उससे बात करने का फुर्सत ही नहीं था। यश को संतोष की नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि संतोष को कहता था कि नौकरी किसके लिए कर रही हो, मगर संतोष ने जिद करके नौकरी नहीं छोड़ी थी। वो अपने मन के भाव को यश को बताने के लिए भी तरस जाती थी। रविवार को उसको स्कूल की छुट्टी होती थी, पर यश के दुकान की कभी कोई छुट्टी नहीं होती थी। वो घुटने लगी थी वहाँ। एक दिन उसने यश से कहा, हमने आज तक कोई मूवी नहीं देखी है, चलो आज कोई मूवी दिखाते हैं। पागल हो गई हो क्या? फालतू के 4 घंटे नहीं है मेरे पास। 4 घंटों में तो मैं 40,000 कमाऊंगा। यश छड़कते हुए बोला, पैसा पैसा पैसा, जब देखो तब पैसा। क्या करोगे इतने पैसे का? पैसे की ही कदर है मैडम, बिना पैसे के कौन पूछता है आजकल। इतना कहकर यश अपनी दुकान के लिए चल निकला। सच ही तो कहा था यश ने। उसने भी तो एक निठल्ले की हंसी उड़ाई थी। उसे भी तो पैसे वाला आदमी चाहिए था ना। अब क्यों नाराज है वो यश से? वो निढाल से पड़ गई। उसकी आंखों से बरसात होने लगी। रात को जब 11 बजे यश आया तब तक वो पलंग पर लेट गई थी। कैसी बीवी है जो अपने पति के आने से पहले ही सो गई, संतोष की सास उल्हाना देते हुए बोली। संतोष को नींद नहीं आई थी, पर वो चुपचाप लेटी रही थी। सबकी बातें सुनने का आज अवसर आया था उसे। हाथों से क्यों जाने देती? सबने उसकी खूब बुराइयां की, यहाँ तक कि यश भी उसमें शामिल हो गया था। संतोष की हिलकी बंद गई। अगले दिन संतोष अपना सूटकेस लेकर के सुबह 8 बजे ही तैयार हो गई। अरे कहीं जा रही हो क्या? यश ने सूटकेस देख करके पूछा। हाँ, मम्मी के पास जा रही हूँ। कोई अर्जेंट काम आ गया है क्या? नहीं, अर्जेंट काम तो नहीं आया है, पर वहाँ परमानेंट रहने के लिए जा रही हूँ। क्या? ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक ये फैसला कर लिया? तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। फिर मैं यहाँ रुक करके क्या करूँगी? यश ने लाख दलीलें दी, पर संतोष ने एक नहीं सुनी और वो मैके आ गई फिर से। माँ, भाई और भाभी उसके आने से खुश नहीं थे, पर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उनके भाव उनके चेहरे से बयां हो रहे थे। संतोष के पास और कोई विकल्प नहीं था। एक दिन संतोष का यश के साथ तलाक हो गया। कोर्ट से तलाक की डिग्री भी मिल गई थी। अब उसके भैया, भाभी, माँ शादी की चिंता नहीं करते थे। अब घर का लगभग सारा खर्चा संतोष ही उठाती थी। वो समझ नहीं पाई थी कि सबको क्या हो गया है। घर वालों के व्यवहार से तंग आकर उसने अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लिया। इस ट्रांसफ़र के बहाने से वो अपने घर से दूर चली आई। यदि वो ऐसे ही घर छोड़ती तो सबको अच्छा नहीं लगता। वो नए स्कूल में मन लगाकर पढ़ाने लगी। जब घर में कोई साथ देने वाला नहीं हो तो फिर वर्किंग प्लेस पर अधिक समय गुजरता है। सबके साथ व्यवहार भी बहुत मीठा हो जाता है। यहाँ पर संतोष की बहुत सारी सहेलियाँ भी बन गई थी। उनसे चैटिंग करने में खूब टाइम पास हो जाता था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर स्कूल की एक शिफ्ट लगी थी। बड़ा कार्यक्रम होता था गांधी जयंती पर।
संतोष भी तैयारी करके आई थी। नमस्ते मैडम, शब्द चुनकर चौंकी थी संतोष। उसने जैसे ही मुड़कर नमस्ते करने वाले को देखा, उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, एक स्कूल में कोई आदमी क्या करने आता है? आप भी तो आई हैं यहाँ पर, किस लिए? उसके मुंह से निकल गया। मैं तो पढ़ाने के लिए आती हूँ यहाँ, मगर आप? मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ, कहकर वो चला गया। संतोष कुछ समझ नहीं पाई कि यह व्यंग था या हकीकत। उसने टीचर से पूछ ही लिया, ये आदमी कौन है? ये तो सर हैं, दूसरी शिफ्ट में आते हैं, 3rd ग्रेड से हैं। बेचारे ने तैयारी तो खूब की थी पर लेक्चरर नहीं बन पाए, फिर रो धोकर 3rd ग्रेड की नौकरी ज्वाइन कर ली। संतोष को वो दिन याद आ गया जब उसने और उसके भैया ने उसे निठल्ला कहकर उसे बहुत अपमानित किया था। वो उसके पास गई और उस दिन के लिए वो सॉरी बोल आई। उस दिन के बाद से शंकर उसके पास आने लगा था। दोनों शिफ्टों के बीच में थोड़ा वक्त दोनों निकाल लेते थे। संतोष को उसका साथ अच्छा लगने लगा था। किसी दिन जब शंकर उससे नहीं मिलता तो उसे अच्छा नहीं लगता। शायद वो उसे चाहने लगी थी, पर शंकर को पता नहीं था उसकी शादी हुई है या नहीं, और वो भी उसे चाहता है या नहीं। संतोष मन की भावनाएं मन में ही दबाए हुए दोनों मिल रहे थे। एक दिन संतोष और शंकर दोनों बात कर रहे थे कि एक अन्य टीचर लता शंकर के पास आई और बोली, सर, मेरी एक जान पहचान की लड़की है, अगर आप उसे देखना चाहो तो बताओ। संतोष अवाक होकर शंकर को देखने लगी। शंकर भी उसकी ओर देखने लगा और धीरे से बोल पड़ा, हम जैसे निठल्लों से कौन हो शादी करेगी मैडम? और वो जोर से हंस पड़ा। अब की बार लता की बजाय संतोष बोली, आप जैसे निठल्ले लोगों के लिए तो कोई भी हूर तैयार हो जाएगी सर, आप कह करके तो देखिए। कहते ही कहते संतोष की आंखें चमकने लगी। अच्छा तो ये बात है? और शंकर ने संतोष का हाथ अपने हाथों में ले लिया। लता दोनों को आश्चर्य से देखती हुई वहां से चली गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।